वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई भी पूरी हो गई। दूसरे दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तकरीबन 3.5 घंटे अपना पक्ष रखा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी अब सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ बाय यूजर सिद्धांत के तहत किसी को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया है। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार ने कानून के समर्थन में पक्षकार के वकील वरुणा सिन्हा से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरुण सिन्हा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो केंद्र सरकार की जो दलील है वो कानून के 3 प्रोविजन के ही इर्द गिर्द है, खासकर वक्फ बाय यूजर और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में शामिल करने का जो पूरा मसला है, उस पर एक ट्राइबल को लेकर एक अहम एक दलीलें जो हैं वो तुषार मेहता ने आज दी है। वो क्या आखिरकार दलीलें थी? देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ व यूजर है उसके विषय में उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय के समक्ष अपना विचार रखा, अपना पक्ष रखा। उनका ये कहना था कि वक्फ व यूजर का जो प्रावधान अमेंडेड कानून 2025 में किया गया है वो क्यों किया गया है, उसकी क्यों ज़रूरत थी, और उसकी ज़रूरत को उन्होंने बताया है। और बताते हुए ये कहा है कि 1923 से ही वक्फ को रजिस्टर करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून लाया गया था उसमें किया गया था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो 1954 में जो कानून लाया गया वो उसमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। 1995 में जो वक्फ एक्ट आया उसमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये एक नई परंपरा कायम की जा रही है। तो सॉलिसिटर जनरल ने यह बताने का काम किया कि ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव सेट करने का काम इस कानून के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया, इसीलिए उन्होंने 1923 से सारे कानूनों का रेफरेंस देते हुए ये बताया कि जो भी मुस्लिम पक्ष की दलील है वो गलत है। केंद्र सरकार की तरफ से पारित वक्फ संशोधित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 में अपना पक्ष रखा है और आज सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपना पक्ष रखना और उसके लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार ने याचिकाकर्ता के वकील आदिल अहमद के साथ भी खास बातचीत की है। संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी हो गई है। कल भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रख लेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील हैं आदिल अहमद साहब हैं। सर, आज केंद्र सरकार ने जो दलील दी है, खासकर 3 पॉइंट पर 3 कानून के जो 3 प्रोविजन हैं उसी के इर्द गिर्द दलीलें रही हैं। क्या में अहम दलीलें सेंटर की ओर से दी गई है? मेन देखिए, उनका पक्ष और पॉइंट्स यही रहा है कि हम लोगों ने बोर्ड या काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस कराने को लेकर के उसके वजह से वक्फ में कोई छेड़खानी नहीं है। दूसरा है कि वक्फ बाय यूज़र को हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी कि इस कानून के तहत वक्फ बाय यूज़र को डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, वो टर्मिनोलॉजी डिलीटेड है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ पे डिस्प्यूट खड़े होते हैं। तो ये मेन इश्यूज़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स नहीं है वक्फ बाय यूजर, ये भी तुषार मेहता ने कहा। जी, उन्होंने यही बताया है कि आपका वक्फ बाय यूज़र अगर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि ये नहीं है कि ये ओपन एंडेड है, चाहे वक्फ जितना भी पुराना हो, अगर उसका पिछले 5 साल में वजूद है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसे मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसका ऑब्वियसली जांच की जाएगी, उसकी तहकीकात होगी, उसकी पूछताछ होगी और उसके बाद में उसे रिकग्निशन दी जाएगी।